ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जाय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जाय। जय जय श्री अर्जुन जी महाराज की जाय। जय जय पतित पावन शील प्रभुपाद की जाय। जय 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 श्री सद्गुरुदेव महाराज की जाय। जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवद गीता सत्र में। 2-3 दिन प्रभु क्लास नहीं हो पाई तो आज एकदम बहुत से प्रभु जी लोग नहीं। 27वां था ना? क्या बोल रहे हो? प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी ने शेयर कर दिया। हाँ, 27 है। जी जी। ठीक है। शब्दार्थ पढ़ेंगे। तेषां ज्ञानि नित्य युक्त। ये 27वां नहीं है, 17वां तो नहीं कर दिया आपने शेयर? ये 17वां श्लोक है माता। 27वां शेयर करो। जी जी प्रभु जी करते हैं। ऐसा काहे कर रही हैं? हम देखे ऐसे ही बतिया रहे थे सभी आज ट्रेन में। प्रभु जी, ये ना बिहारी में क्या बोलते हैं, भोजपुरी में आती है। हाँ, बट मैं देख रहा था लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। ऐसा काहे कर जी रहे हैं आप? ओह कृष्णा। लगाना पड़ेगा मुझे, मेरे रिब्स में बहुत पेन हो रहा है। शेयर करो माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज माला कितनी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हम्म। हरे कृष्णा अंजलि माता नहीं, कहाँ कौन सी माता है? दीपा ट्विंकल माता। हम्म। वो तो लेफ्ट हो गई है शायद ट्विंकल माता। आप कीजिए शेयर। ये कुछ पुराना वाला पिछले 2-3 श्लोक। तो हमारा 7वां अध्याय चल रहा है ना अभी, भगवत ज्ञान। हम पिछले कुछ श्लोकों से कनेक्ट करते हुए अगर चलें तो भगवान पिछले कुछ श्लोकों में बताते रहे हैं कौन से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। फिर भगवान ने बताया कौन से ऐसे लोग होते हैं, 4 तरह के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं। फिर भगवान ने आगे के श्लोकों में बताया था उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं और भगवान उन्हें बहुत प्रिय हैं। फिर भगवान ने उससे अगले श्लोक में ये कनेक्ट करके बताया था कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और भगवान ने फिर आगे के श्लोकों में कहा था
कि मैं उनकी श्रद्धा उन्हीं में स्थापित कर देता हूं। ठीक है, हमने यहां तक ही पढ़ा है शायद। इसके बाद हाँ, शेयर किया आपने। आ गया। तो श्लोक क्रमांक 7वां अध्याय, भगवत ज्ञान, श्लोक क्रमांक 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। पढ़िए, आप में से कौन पढ़ने का प्रयास करेगा? पढ़िए रागिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे याति परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कौन पढ़ेगा? पढ़िए काजल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। इच्छा प्रणाम। द्वेष तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स हु वांट टू ट्राई? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत पूजा माता जी। पढ़िए। जी प्रभु जी। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। भावार्थ। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। देखिए, तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, हमें बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। हमारी स्वाभाविक जो स्थिति है, स्थिति स्वाभाविक का मतलब कहने का जो होनी चाहिए, वो क्या है? परमेश्वर की अधीनता है। हम परमेश्वर के अधीन हैं, बट मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। लेकिन मोह के कारण हम क्या समझ बैठे हैं कि नहीं, मैं ही करता हूं, आई एम द डूअर, मैं ये कर रहा हूं। इस चीज को हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए गर्मी में कूलर चल रहा है, कूलर को ऐसा लगने लग जाए कि कूलर, मैं इस रूम को ठंडा कर रहा हूं, या एसी को ऐसा लगने लग जाए। बट अगर पीछे से प्लग निकाल दिया जाए तो क्या कूलर कुछ कर पाएगा? नहीं। प्रायः हम मोह के वश, कह लीजिए, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, जो कहा जाता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, शाश्वत सेवक हैं। लेकिन हम इसको माया के वशीभूत होकर इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो बैठे हैं, इसीलिए हम भगवान को नहीं समझ सकते। और भगवान को समझने से पहले हम खुद को ही नहीं समझ सकते। इसीलिए बार बार एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए। आप कहेंगे, ये बहुत बार प्रभुपाद के समय में भी एक बार किसी ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आप बार बार एक ही बात बोलते हो कि यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर ए सोल, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, तुम नर्सरी की पढ़ाई कंप्लीट करो तो तुम्हें फर्स्ट की पढ़ाई पढ़ाऊं ना। क्या हमने खुद को आत्मा समझ लिया? नहीं प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। हम में से जितने बैठे हैं, कोई ऐसा है जो अपने आप को मानता हो कि अब वो शरीर के स्तर से ऊपर उठ चुका है? नहीं प्रभु जी। तो इसीलिए रोज हमें
रोज हमें इस बात का रियलाइजेशन अपने आप को कराना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं, हम परम पिता परमात्मा के नित्य सेवक हैं। और जैसे पानी का धर्म जो है गीला करना है, वायु का धर्म सुखाना है, अग्नि का धर्म ऊष्मा प्रदान करना है, वैसे ही जीव का धर्म है सेवा करना। जीव सेवा किए बिना नहीं रह सकता, ये जीव का नित्य धर्म है। अभी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं तो इस घर का मालिक हूं, बहुत पैसे वाला व्यक्ति हो, उसे एक मन में भ्रम आ जाता है ना, मेरा घर, मेरी पत्नी, जो मैं चाहता हूं वही होता है, उसके मन में एक ये भावना आ जाती है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो गधे की तरह मेहनत करता है, किसके लिए? घर वालों के लिए करता है, बच्चों की डिमांड्स पूरी करने के लिए करता है। बच्चा मुझे बोले जी आज मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे फोन चाहिए, मुझे नेटफ्लिक्स चाहिए, मुझे यहां जाना है, मेरे को इस स्कूल में पढ़ना है, तो वास्तव में देखा जाए तो वो क्या कर रहा है? सेवा ही कर रहा है। अच्छा, जब हम इंसानों की सेवा नहीं कर पाते तो हमारी स्थिति क्या है? विदेशों में लोग क्या करते हैं, अब तो इंडिया में भी ये कल्चर आ गया है, कुत्ते बिल्ली बांधते हैं। आपको पता है इतनी ठंड के अंदर लोग सुबह 3 बजे कुत्ते को शिट कराने के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो आप कभी सोचिए, मालिक कुत्ता है या मालिक मालिक है? मालिक कुत्ता है प्रभु जी। और जहाँ हम पे उसके सुबह उठ सेवक हैं। के हम उसको मंगल आरती कभी होनी अपने बच्चे चाहिए। की भी कभी अपने बच्चे की भी पॉटी नहीं धोई होगी, कभी उसकी नैपी भी चेंज नहीं की होगी, लेकिन कुत्ते को लेके जाएंगे किस लिए? शिट कराने के लिए। और सोच रहे हैं कि मैं कुत्ते का मालिक हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी ये। यही इसे ही कहा जाता है ज्ञान का, पूर्ण ज्ञान का अभाव। प्रभु और जी कुछ जिस दिन कहना हम, चाहती हूँ। जी कहिए माता जी। क्षमा चाहती हूँ बीच में बोलने के लिए। मैं सुबह जिस जी टाइम जी जी स्कूल जाती हूँ ना प्रभु जी, 7 बजे अंधेरा अंधेरा होता है, तो उसमें मैं देखती हूँ जी। लोग अपने कुत्तों को लेके सैर कराने आए होते हैं। मैं सोचती वो हूँ सैर कुछ वो कुछ सैर लोग इस कराने नहीं आते, समय वो उनको शिट कराने ही आते हैं वास्तव कुछ में। लोग इस समय उठ के मंगला आरती अटेंड करके जपा सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, और कुछ लोग हम्म। सवेरे उठ के कुत्तों की सेवा कर रहे होते हैं। तो ये इसी को ही तो अज्ञानता कहा गया है। आप जी। देखिए ना। अच्छा, एक चीज हमेशा से और है, मैं कई बार ये बात मैं हरिगोपी को बोलता हूँ, ये हर शास्त्र में है कि अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की तो आपको जख मरा के करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दो ही चीजें हैं, या तो बांट के जाओ या छोड़ के जाओ, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्विंकल माता, कोई व्यवस्था है? ऊन से कोई जेब बनती हो जिसमें कुछ साथ में ले जाया जा चुके? नहीं प्रभु जी। कोई यमदूतों से अंदर की सेटिंग खिला पिला के कोई कि सेटिंग नहीं जब होगी। मैं जाऊंगी तो मेरे को ले जाने देना? कोई सेटिंग नहीं है। कोई सेटिंग नहीं होगी। सब यही छोड़कर ही जाना पड़ेगा वास्तव में। इसीलिए कहा है कि जिनकी आदत छोड़ने की हो जाती है ना, उनका जाना आसान होता है। एक बहुत सुंदर लाइन मैंने एक ट्रक के पीछे पढ़ी थी। ट्रक के पीछे ना कुछ लाइनें लिखी होती है ना, जैसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसे ही एक लाइन मैंने पढ़ी थी मुझे आज से कई साल पहले की, जो मुझे अब कई बार याद आती है। और वो लाइन क्या थी? सामान जितना कम होगा जाना उतना आसान होगा। जी प्रभु जी। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत सामान होगा तो मन किस में फंसा रहेगा? मेरी इतनी सारी ज्वेलरी, मेरे बाद इसका कौन हकदार होगा? मन फंस गया उसमें। मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मैंने इतने चाव से बनाई थी, इसके लिए मैं कितना झगड़ा था। ये जो सीनरी देख रहे हो, ये मैं चाइना से लाया था। लोगों की ऐसी बातें होती हैं, पता है आपको? ये इटालियन फ्लोरिंग मैंने कहाँ से लगवाई थी। आप सोचो, कभी कभी मैं किसी को देखता हूं ना, कितनी क्यूरियोसिटी से ये बताते हैं, पता है आपको? ये वह जो फ्लावर पॉट है ना, ये मैं गया था सिंगापुर से मंगाया था, और मरते समय यही चीजें याद आएंगी, और पुनः उसी घर में उसी फ्लावर पॉट पे कॉकरोच बन के आके बैठेंगे। हरे और कृष्णा फिर प्रभु पता जी। क्या सोचेंगे? फिर बैठे हुए, ये तो भगवान की कृपा है, अगर कहीं याद रह जाए तो फिर उसी फ्लावर पॉट पे कॉकरोच बन के नकली फूलों को सूंघ रहे होंगे। सोचिए। हरे कृष्णा इसीलिए प्रभु जी। कितना, बोलिए।
प्रभु जी एक हमारी इधर की माता जी हैं, उनका ना एक बेटा है, तो वो बाहर में रहते हैं, उनके बेटे बहुत। अभी 2-3 दिन पहले वो कह रही थी बाहर में उनके मतलब पीने वाले बार में या बाहर में? बाहर में प्रभु जी, वो अच्छा, गांव में मैंने रहती बोला है। बाहर में रहते हैं। ओके तो वो ओके। अकेले रहती ना, तो कह रही थी कि उनकी ना थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, तो वो कह रही थी जब मैं मरने लगूंगी ना, तो पूरे घर में लॉक लगा के अब बाहर में मर जाऊंगी जाके सड़क पे। तो मेरे घर में कोई नहीं घुसेगा चोरी करने के लिए, ऐसा। मेरे को इतना हंसी आई ना। कितनी निबड़ मूर्खता है, पता है आपको? जी प्रभु मैंने जी, एक दिन उन्होंने पहले भी ये बात सब में लॉक लगा के मैंने बाहर एक जाके दिन सो जाऊंगी सड़क पे। मैंने एक दिन पहले भी ये बात शेयर की थी। मुझे याद है किसी लड़की के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं साइकिल पे था और वो एक्टिवा पे थी, और उसने धाड़ आके मेरे अंदर मारी, लेकिन गिरी वही। और उसके बाद उठने के बाद पता वो सबसे पहले क्या देख रिया? हाँ, मेरा मोबाइल। मतलब कितने ज्यादा हम आसक्त हैं वस्तुओं में। यहाँ यही शब्द प्रभुपाद जी कह रहे हैं, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये मोह आता कहां से है? इच्छा से। अच्छा। इच्छा, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण सम्मत भव। हमारी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व के रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। अभी मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें एक बहुत सुंदर बात आई। उसमें वो कहते हैं कि भगवान कैसे हो सकते हैं जो गर्भ से प्रकट हो। तो वो संत कहते हैं, अच्छा आप लोग मानते हो कि भगवान सर्वत्र हैं? हाँ। आप ये मानते हो कि भगवान कण कण में है? हाँ। तो बोलते हैं गर्भ में क्यों नहीं है फिर? जब भगवान सर्वत्र हैं, जब भगवान कण कण में है, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते? ना मानने की कोई वजह ही नहीं है। चित्रपट में क्यों नहीं हो सकते? विग्रह में क्यों नहीं हो सकते? जब भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो चित्रपट में क्यों नहीं हो सकते? इसी से ही हमें समझना है कि ये जो है, ये हमारा पूर्ण रूप से अज्ञान है कि हम भगवान को समझ नहीं पाते। थोड़ा सा नीचे कीजिए, ऊपर नीचे। अभी वो इससे आप कर ये तो 7.5 आ गया। दीजिए। हाँ जी, अभी दिख रहा है तो हाँ, पर जो यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसा द्वंद्वों में रहते हुए सोचता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ पाते। अच्छा देखिए, एक चीज को मैं आपको बताऊं, दुख सुख वाली बात आती है। हमें एक चीज को हमेशा समझना है, जीवन में ना दुख सुख, मान अपमान, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा, ये लगे ही रहने वाले हैं। इनको हमें अविचल भाव से सहना सीखना होगा। ठीक है? अगर हम नहीं सीखेंगे तो उसमें क्या होगा? देखिए, अपमान किसको महसूस होता है? जिसको मान की चाह होती है। जिसको मान की बहुत चाह रहेगी ना, उसको अपमान महसूस होगा। जिसको मान की चाह नहीं रहेगी ना, उसको अपमान भी महसूस नहीं होगा। क्योंकि वो जानेगा कि मान किसका? शरीर का, वो तो मैं हूं नहीं। अपमान किसका? शरीर का, वो तो मैं हूं नहीं।
अच्छा, एक बहुत सुंदर कथा आती है, गुरु महाराज जी कई बार सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ। पुराने जमाने की घटना है, मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी, लेकिन फिर गुरु कृपा से सुना देता हूँ। पुराने जमाने की घटना है। लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे ना, तो पैदल जाते थे। मतलब ऐसे गाड़ियां वाड़ियां नहीं होती थी, और कई कई महीने लग जाते थे। तो एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जाने लगता है, और उसकी इच्छा क्या होती है कि तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, पीछे धर्म पत्नी को लक्ष्मी की आवश्यकता होगी। तो वो एक संत के आश्रम में जाता है और कहता है, स्वामी जी, ये 30 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये मैं आपके पास छोड़ देता हूँ। मेरी धर्म पत्नी को अगर, मैं एक्चुअली में ना 40 घंटे की ट्रेन से आया हूँ ना, इसलिए मुझे नींद आ रही है, तो डोंट माइंड। तो हाँ, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, तो ये 30 स्वर्ण मुद्राएं हैं, कभी मेरी पत्नी को आवश्यकता हो अगर, तो वो आकर आपसे ले लेगी, तो क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगे? तो वो संत कहते हैं, वो निर्लेप होते हैं, भजन में अपना व्यस्त होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, सामने रख दो। तो वो क्या करते हैं, सामने रख देते हैं। अब कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को आवश्यकता पड़ती है लक्ष्मी की। तो वो जाती है, कहती है, मेरे पतिदेव मुझको बोल गए थे कि आपको अगर कभी लक्ष्मी की आवश्यकता हो तो आप जाकर उन संत से ले लीजिएगा। तो मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, वहां पड़ी हैं, ले लो। तो वो 5 स्वर्ण मुद्राएं उठा लेती हैं। अच्छा, 5 स्वर्ण मुद्राएं उठा लेती हैं और अपने काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद वो तीर्थ यात्रा से वापिस आता है। जब वो वापिस आता है ना, सबसे पहले स्वामी जी के पास जाता है, स्वामी जी को जाके कहता है, मेरी वो स्वर्ण मुद्राएं होंगी, दे दो। तो वो कहता है, जहां तुमने रखी थी वहीं पड़ी हैं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वो उठाता है तो देखता है कि 5 स्वर्ण मुद्राएं कम है। अच्छा, वो ये भूल जाता है कि मैंने मेरी पत्नी को बोला था जरूरत हो तो ले लियो। स्वामी जी से कुछ पूछता ही नहीं, सीधा बाहर निकलता है, और कहते हैं, बन के तो बैठा हुआ है भजन करने वाला स्वामी, लेकिन देखो, इसने मेरी 5 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। अब ढिंडोरा सा पीट देता है, तो सब लोगों को कहता है, देखो ये तो चोर है, पाखंडी है। और सब क्या करते हैं, वो क्या करता है, उन स्वामी जी को बाहर निकालता है, गधे पे बिठाता है, मुंह काला करता है, उनके गलों में चप्पल की माला डालता है, देखो ये तो पाखंडी हैं, और पूरे के पूरे नगर में घुमाना शुरू कर देता है। अच्छा, स्वामी जी की स्थिति देखो। इसे कहते हैं, जो इस श्लोक की, जो इस कथा का मुख्य सार है, मान अपमान से ऊपर। ठीक है। तो वो भी बैठे हुए हैं गधे पर, चप्पलों की माला है, लोग हंस रहे हैं सब। बहुत अचानक बहुत शोर आता है, तो वो जो उस सेठ की धर्म पत्नी होती है ना, वो कहती है, शोर किस चीज का? कहते हैं, उसकी पड़ोसन कहते हैं, तुझे नहीं पता, तेरे जो पति थे वो तीर्थ यात्रा से वापिस आए, तो उन्होंने स्वामी जी के पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। तो उन्होंने देखा कि 5 स्वर्ण मुद्राएं कम है, तो उन्होंने धोंडी पिटवा दी कि ये चोर है, और इसीलिए वो स्वामी जी का मुंह काला किया गया है, और उनके गले में चप्पलों की माला डालकर उनको गधे पे बिठाकर जुलूस निकाला जा रहा है। अब वो जो उसकी पत्नी होती है, वो अपना सिर पकड़ती है, कहती है, उन्होंने मेरे से तो आगे पूछा ही नहीं। वही तो बोल के गए थे कि जब तुम्हें उस स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत हो तो तुम जाके स्वामी जी से मांग लेना। तो मैंने ही ली थी वो 5 स्वर्ण मुद्राएं। अब तुरंत जाती है, जब तक होती है तो वो वहां पर पहुंचती है, तो वहां जाकर अपने पति को कहती है, आप कम से कम मुझसे पूछते तो सही कि वो स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने ही ली थी। अब वो जो सेठ होता है, उसको बड़ी लज्जा आती है, वो स्वामी जी के क्षमा मांगता है, उनके गले से हार निकालता है, फूलों के हार डालने लगता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। अब स्वामी जी क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं, मिट्टी, और कहते हैं, ये तुम्हारी क्षमा पे भी मिट्टी, और ये तुम्हारे अपमान पे भी मिट्टी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना मान मेरा, ना अपमान मेरा। लेकिन ये स्थिति लाने के लिए आप सोचिए, हमारे को कितना परिपक्व होना पड़ेगा। अभी तो हमारा छोटी छोटी बात पर ईगो हर्ट हो जाता है।
मुझे इसने कुछ कह दिया, मुझे उसने कुछ कह दिया, मुझे मेरी माँ ने कुछ कह दिया, जिसने 9 महीने जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, हमसे उस माँ की बर्दाश्त नहीं होती। मुझे स्कूल की टीचर ने कुछ कह दिया, जो हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, हमें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, आध्यात्मिक गुरु ने कुछ कह दिया, प्रभु जी ने मुझे ऐसा कह दिया, महाराज जी ने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह सकते हैं वो? कहना भी था तो अकेले में कहते हैं, सारी पब्लिक के बीच में डांट दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी मान लीजिए ट्विंकल माता है, ट्विंकल माता कहती है, प्रभु जी आपने मेरी इंसल्ट कर दी। ठीक है, आप अपनी सल्ट साबित करो। जैसे कोई मुझे कहे आपने मेरी बेइज्जती कर दी, आप अपनी इज्जत साबित करो। कैसे इज्जत साबित करोगे? ट्विंकल माता, अपनी इज्जत साबित करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अपनी इज्जत साबित करो। प्रभु जी अभी तो लड़ाई करके ही करते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती की, कैसे ईगो हर्ट हाँ हो तो जाती है। ठीक, ऐसे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। कई बार ना गुस्से में समायरा मुझे कह देती है, आपने मेरी इंसल्ट कर दी पापा, तो मैं उसे कहता हूँ, तू पहले अपनी इज्जत साबित कर, बेइज्जती तो तब होगी ना जब तेरी कोई इज्जत होगी। मैं ये उसे तो कई बार है। ऐसे मजाक में ये बात बोल देता हूँ। तो कहने का मतलब है भाई, इज्जत, हमारी इज्जत क्या है? ये शरीर की क्या इज्जत है बताओ? पहला स्नान किसी और ने कराया, आखिरी स्नान कोई और कराने वाला है। ठीक है, नाम किसी और ने दिया। ठीक है, बताओ, श्वास किसी और के हैं। इज्जत क्या है हमारी? कुछ केवल नहीं। इतनी ही इज्जत हो गई है कि आजकल हमने गले में अगर कंठी पहन ली है और मस्तक में तिलक धारण कर लिया है, तो लोग हमें कहने लगे हैं कृष्ण भक्त हो गए हो। बताओ, इससे बड़ी इज्जत है कोई? साबित करो कोई इज्जत हो तो। एक बड़ा सुंदर भजन है, एक भजन, ये आजकल वो महाराज जी सूरत में आए हुए हैं, मुझे उनका वो भजन बड़ा प्रिय है, और मैं वाकई ये महसूस करता हूं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं यहीं घूमता था तेरी बंदगी से पहले। बड़ा सुंदर इस शब्द के, जो इस भजन के शब्द है ना, वो ये था, मेरी जिंदगी थी ऐसे जैसे खाली सीप कोई, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। कौन हूं मैं, बताइए ना? भक्ति मार्ग में आने के बाद ही तो पता चला, जो भी पता चला 1% पता चला। लेकिन क्या भक्ति मार्ग में आने से पहले पता था मैं वास्तव में कौन हूं? खुद की पहचान तक नहीं है हमारे पास, और हम मान अपमान के चक्कर में फंसे हुए हैं। बताइए, मैंने कई बार आपको सबको बताया है, मुझे कोई बता सकता है सुख की, और सुख क्या है? आरती माता जी, सुख क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, चलो, सुख क्या है? अनम्यूट कीजिए। सुख अभी तो प्रभु जी कृष्ण भक्ति में ही सुख है। हो गई। पहले, हाँ, जो हमने अब रियलाइज किया, वास्तव में अगर हम जैसे एक भौतिक रियल में दृष्टिकोण से समझें, तो सुख क्या है लोगों की नजर में? इंद्रियों की तृप्ति। और कोई बताना चाहेगा? तो मुझे खाना पीना और ऐश करना। ये कौन बोला? मीनाक्षी बोली खाना पीना और ऐश करना। मीनाक्षी माता जी। अच्छा ठीक है, मेरा अब मीनाक्षी दूसरा जवाब दे, दुख क्या है? तो मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, बस ये दुख है। कोई कोई काम ना मिल जाए या फिर किसी का डांट ना मिल जाए। तो मुझे आज के जमाने। देखिए, शालिनी माता जी बताइए, बताइए दुख क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।
प्रभु जी, जो हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें सुख मिलता है, जो हमारे अनुकूल होता है तो हम सुखी हो जाते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे किसके? शरीर के। हमारे शरीर के या हमारे आत्मा के, वो आत्मा तो सुख और दुख से प्रभावित होती ही नहीं। शरीर के प्रभु जी, शरीर के। मन के। हाँ, यस जी प्रभु जी। मन के। मन मन ज्यादा इफेक्टिव मन होता है प्रभु जी। ज्यादा इफेक्टिव मन होता है। मन कई बार होता लोग है। कहते हैं ना, तूने मुझे ऐसा क्या कैसे दिया। लोग जी कहते हैं प्रभु ना, जी। जी प्रभु आई जी। एम फीलिंग सो हर्ट। अब पूछो भाई, कहाँ हर्ट हुआ तुम? खून कहाँ से आ रहा है? जैसे मान लीजिए मेरी आपसे लड़ाई हो गई, मैंने आपको कुछ कह दिया और आप कहो आई एम फीलिंग सो हर्ट, तो कहाँ हर्ट हुए हो? बट मन में ही ना। मन से प्रभु जी। हाँ, तो सुख और दुख की वास्तव में परिभाषा है, जो मेरे मन के अनुकूल हुआ वो सुख, जो मेरे मन के विपरीत हुआ वो दुख। जी एज प्रभु सिंपल जी। एज दैट। ये लिख लीजिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं लेकिन आप भूल जाते हो। सुख जी और जी। दुख की परिभाषा है जो मेरे मन के अनुरूप हो। अब मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अभी जैसे रागिनी माता अपने हस्बैंड को बोले मुझे 1 लाख रुपए दे दो, और वो लाख रुपए दे दें तो ये सुखी, और वो नहीं दें तो ये दुखी। यही हुआ ना, मन के अनुरूप हो गया तो सुखी, मन के अनुरूप नहीं हुआ तो दुखी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। अब समझना है कि हम समभाव में कैसे रह सकते हैं। अब देखिए हम कैसे रह सकते हैं। जो मेरे मन के अनुकूल हो जाए तो समझिए हरि कृपा, ठीक है। और जो मेरे मन के विपरीत हो जाए, हरि इच्छा। समझ में आ रहा है? अभी जैसे मान लीजिए कोई बोले कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, ठीक है। मुझे मिल गए 10,000 रुपए तो हरि कृपा हो गई। नहीं मिले तो हरि इच्छा, नहीं मिलने थे, बात खत्म। जब हम इस तरीके से समझेंगे ना, हम सम भाव में रह पाएंगे, ठीक है। न मान अपमान में फंसेंगे, न सुख दुख में फंसेंगे। ये बहुत समझने वाली बात है अगर आप इसे समझें। श्लोक एंड हो गया ना? हाँ, 1 मिनट, जी एक प्रभु बार जी। श्लोक कीजिए। तो कहने का मतलब ये है, मान अपमान, सुख दुख, आनंद और पीड़ा। अब आती है बात आनंद और पीड़ा की। आनंद क्या है? वही बात जो मेरे मन के अनुरूप हो रहा है तो मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं? जैसे अभी मान लीजिए आजकल के बच्चे हैं, क्या खाना है? आप में से कौन कौन मानता है कि अगर हम लोग रोज लौकी की सब्जी खाएं तो हम हमेशा एकदम फिट रह सकते हैं? बढ़िया, सुपर डुपर हिट रह सकते हैं ना? लेकिन फिर भी हम रोज नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। समझ रहे हो कि मेरे मन के अनुरूप बन रहा है। मान लीजिए किसी को भटूरे पसंद है, किसी को मंचूरियन पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, आनंद आ गया, आ हा। और नहीं, उसमें आनंद की अनुभूति कहाँ हो रही है? मन को। और पीड़ा की अनुभूति कहाँ हो रही है? मन को। तो इन्हीं द्वंद्वों से हमें मुक्त होना है। और वो हम कब हो जाएंगे, पाएंगे? जब हम इस देह अभिमान से उठ पाएंगे। हम इन इंद्रियों को, ये जो रसेंद्रियां हैं, इनको जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब एक व्यक्ति एक आदत बना लेगा कि जो मेरे ठाकुर जी को भोग लगेगा मैं वो पालूंगा, आप देखिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। हम प्रसाद को प्रसाद की दृष्टि से ग्रहण ही नहीं करते। अभी जैसे मान लीजिए मेरी रुचि का बना हो प्रसाद, खीर बनी है, तो मैं कहूंगा एक बाउल और आने दे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा बना है जो मेरी रुचि का नहीं है, नहीं 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 ज्यादा मत देना, तो क्या हम वो प्रसाद प्रसाद की भावना से पा रहे हैं? नहीं। तो यही स्थिति हमें करनी है। अपनी जो इन स्थिति को, अपनी इंद्रियों को, चाहे वो रसेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, इन सब को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम जाकर अपने आप को इस मोह और द्वंद से छुड़ा सकते हैं।
तो वो एक माता कह रही थी कि हाँ, अब आगे ये कह रहे हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है और मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। और जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं, वे भगवान को नहीं समझ पाते। इसका मतलब क्या सोचें कि ये मेरी पत्नी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये वास्तव में समझेंगे, ये जीवात्मा जो इस घर में है, ठाकुर जी ने कर्मों के अनुसार हम साथ रह रहे हैं और हमें निमित्त बनाया। ये घर किसका है? मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, इस घर के स्वामी तो मेरे गोविंद है, मैं इस घर का सेवक हूं। और क्या होगा फिर? क्या हम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करेंगे? हम उससे बेटर करेंगे वो ड्यूटी। क्यों करेंगे? जैसे मैं आपको एक बार एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं। मान लीजिए, अगर एक उदाहरण के तौर पर मैं विशाली माता जी के घर पे नौकरी करता हूं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए। अब जब मैं उनके घर में नौकरी करता हूं तो उनके घर में जो भी मेंबर्स होंगे, क्या मैं उनकी केयर नहीं करूंगा? यस करूंगा या प्रभु नहीं जी। करूंगा? उनके लिए यस। कुकिंग भी करूंगा, जी उनके प्रभु लिए जी। डस्टिंग भी करूंगा, उनके लिए अर्निंग भी करूंगा, सब कुछ करूंगा और बेटर तरीके से करूंगा। लेकिन वास्तव में मैं क्या समझूंगा कि ये मेरे नहीं हैं, ये तो मेरे स्वामी के हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। काम जी वही प्रभु जी। करना है, बट ये समझना है कि ये मेरा नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए शरीर से दो बच्चे हैं, मुझे इनका भरण पोषण करना है, इनके लिए अच्छा सा कुकिंग करना है, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करनी है, उनको भक्ति में लगाना है। क्योंकि मेरा प्रथम जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि किस तरह इन जीवात्माओं को मैं भगवान की सेवा में निमित्त बना सकूं। काम तो मैं वही के वही करूंगा या करूंगी, बट उसमें स्वामित्व का भाव नहीं होगा, दास का भाव होगा। समझ में आ रहा है आप सबको? प्रभु जी। जी यस प्रभु जी। प्रभु जी। जी प्रभु जी। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे भी मान लीजिए कृष्णा प्रभु जी आज मुझे बोल दें, प्रभु जी मेरा फोन संभाल के रख लो, और एक मेरा खुद का फोन हो, तो मैं ज्यादा संभाल के किसके फोन को रखूंगा? कृष्णा प्रभु के फोन को। क्यों? क्योंकि मुझ पे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, वैसे ही अब भगवान ने मुझे बोल दिया, ठीक है भाई, ये हरि गोपी है, ये घर में रहती है, भरण पोषण में तू निमित्त बन रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, केयर तो करनी ही पड़ेगी। फंसूंगा कब? जब मैं ये मान लूंगा ये तो मेरी है। और प्राय हम क्या मानते हैं? ये तो मेरा। मेरा मानना हर बीमारी की जड़ है। आप जिस घर में जिस समय तक रह रहे हैं, अगर आप इसको अपना ना माने, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे शकुंतला माता जी एक रेंट के घर में रहते हैं, ठीक है। अगर इनको आज ये घर छोड़ के दूसरे घर में जाना पड़े, क्या इनको उतनी तकलीफ होगी? नहीं होगी। नो प्रभु जी। क्यों? क्योंकि मेरा तो है नहीं, किराए का था, पता ही था एक दिन छोड़ना है। ठीक है। प्रॉब्लम कब होगी? जब हम ये जब मान लेंगे अपने मेरा घर घर है। से- अब ये शरीर जो है, ये किराए का घर नहीं है? जी है प्रभु जी। है या नहीं है? जी है प्रभु प्रभु जी। जी। हे प्रभु जी। छोड़ना ही छोड़ना है ना। प्रभु जी। किसी के बाप में ताकत है जो बोले कि मैं नहीं छोड़ूंगा? नो प्रभु जी। सबने छोड़ना छोड़ना ही प्रभु। छोड़ना है। जी लेकिन प्रभु। गलती कहां कर रहे हैं? मेरा शरीर है। इसीलिए जब शरीर छूटता है ना, तो मोह के पास से बंधे होते हैं, प्राण निकलने में तकलीफ होती है। और सन्यासियों को कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? पता है शरीर तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो एक शुद्ध चेतन जीवात्मा हूं, और मैं इस घर में रह रही हूं और ये घर मेरा है ही नहीं। आप समझ रहे हो? देखिए कितना आसान है इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो, थ्योरिकली नहीं, प्रैक्टिकली। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तुझको जाना पड़ेगा, गाना है ना ये।
जी जिंदगी एक प्रभु किराए जी। का घर है और एक दिन हमें जाना ही पड़ेगा। आप कितना ही रोते पिटते रहिए, मुझे तो यहाँ की फैसिलिटीज बड़ी पसंद आ गई हैं, मुझे रहना है, लेकिन नहीं, कितना ही कुछ कह लीजिए, जब यम के दूत आएंगे हमें लेके ही जाएंगे, एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है अपना मानना बेवकूफी है। मैं कई बार गुरु कृपा से एक शब्द कहता हूं, धन कमाना बुरा नहीं है, धन को खुद का मानना यही सबसे बड़ी बेवकूफी है। समझ में आ रहा है सबको कि जी ये प्रभु जी। संसार हम यस प्रभु जी। चाहें या ना चाहें हमें एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं छोड़ना चाहेंगे तो जख मरा के छुड़वा लिया जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं छोड़ने की पूर्णता किसमें है पता आपको? जब हम खुद से छोड़ दें। जिसको शुगर हो जाए और वो कहे आपसे चीनी खानी छोड़ दी, फिर उसने क्या छोड़ा? उससे तो छुड़वा लिया गया ना। इसलिए खुद से छोड़ने की आदत बनाइए, और जब हम हाथ से छोड़ना शुरू करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आप देखिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? जब तक हम इन मोह के द्वंद्वों जी में, प्रभु जी। हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु जय महाराज की जय। जय जय जय। जय। ट्विंकल माता जय। जी ने बोला था वो भजन पूरा गा दो, तो ये प्रभु जी ने उसके शब्द निकाले हैं, तो मैं वो भजन गाता हूं। आप सभी उन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए कि केवल भगवान का भक्त होने मात्र से, और अभी तक हम हुए नहीं हैं, केवल और केवल यूं समझ लीजिए ढोंग ही करने लग गए हैं, तो भी इतनी कृपा हो गई है। और जिस दिन वास्तव में भक्त बन जाएंगे, आप में से किस किसने रियलाइज किया, जो तिलक करता है उसको आते जाते कई से लोग ऐसे कह देते हैं हरे कृष्णा, राधे राधे, जो आपको नहीं भी जानता होगा। है या नहीं? प्रभु जी देखो बहुत सीमा लोग माता, जी बोलते हैं। प्रभु जी। बहुत और लोग अभी बोल तो देते हैं। बच्चे भी हरे कृष्णा करके ग्रीट करते हैं स्कूल में। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी मुझे सभी टीचर्स या कोई भी बच्चे हो प्रभु जी, मुझे भी ऐसे करके ग्रीट करते हैं सभी। सोचिए, और जिस दिन हम वास्तव में भक्त बन जाएंगे, उस दिन विमान नीचे नहीं उतर आएगा। ठीक है, तो वो हम भजन के शब्द गा लेते हैं, बहुत प्रभु सुंदर जी। शब्द हैं, इसको बोलिए। प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम इस्कॉन जाते हैं, हम देखते हैं लोगों ने तिलक लगाया होता है, वो ऐसे करते हैं, दिखावा बड़ा करते हैं लोग इस्कॉन वाले। देखिए माता जी, आप आज एक बात को ना सभी ध्यान से सुनिए, ये आप सबको मैं कह रहा हूं। जब आप मार्केट में निकलते हैं ना, मुर्गे की दुकान भी होती है और फूलों की दुकान भी होती है। हमेशा हमारे पास चॉइस है हमें कौन सी दुकान पे जाना है। तो जब आप रोड पे निकलोगे ना, आपको हर तरह की दुनिया मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए लोगों का तो छोड़ ही दीजिए। मैंने इसके ऊपर पहले आपको एक कथा सुनाई थी भोलेनाथ की, आज समय नहीं है, तो नहीं तो मैं जरूर सुनाता। आज हम एक वो भजन ले लेते हैं, वो बच्ची ने कहा है, ले लें। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी ले लीजिए। धन्यवाद। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले।
आगे शब्द हैं, ये भजन के शब्द दूसरे हैं वैसे, लेकिन हम प्रयास करते हैं गाने का। नहीं, ये वो नहीं है प्रभु जी, इसके शब्द दूसरे हैं। हाँ, एक बार चेंज कीजिए ना, इसके शब्द दूसरे हैं। जो वो प्रभु जी का भजन है ना, मुझे कौन पूछता था, हाँ, आपने ना मुझे कौन जानता था लिया है, मुझे कौन पूछता था लीजिए। तब तक सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम, हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम राम यही हरे यही, हरे। हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण कृष्ण, जी जी, राम हम आगे बढ़ते हैं। हरे हरे। धन्यवाद। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। आगे शब्द है, बहुत ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। आगे कह रहे हैं, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। ये अंतिम पहरा बहुत सुंदर भाव है। तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पे पड़ी है, तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पे पड़ी है। ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले, ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान का जिस दिन से नाम लेना शुरू किया लोग जानने लग गए, जिस दिन से मस्तक पे तिलक आ गया, जिस दिन पे इस मुख से गुरु महाराज जी की दे हुए दो शब्द निकलने लग गए, ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में लोग हमें जानने लग गए। और जबकि इसमें वास्तव में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। कितने सुंदर शब्द हैं जो ये अंतिम पहरा था। तू तो प्रभु बड़ा है तेरी रहमतें बड़ी हैं, तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पे पड़ी है। ना गीत ना गला था तेरी बंदगी से पहले। ये आप सब महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसने, लोग कहते हैं कि
कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। और कृष्ण दास सदा बिंदास, माया का दास सदा उदास। कृष्ण दास सदा बिंदास रहते हैं या नहीं रहते? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। और जो माया के दास होते हैं? उदास। दास। अच्छा, मैं आपको एक पर्सनल, एक और आप सबको ना हिंट देता हूं। जो जो भी डिवोशन में आया ना, 1 साल पुरानी अपनी फोटो देख लो और आज की फोटो देख लो, सबके चेहरे पे नूर आया होगा। सीमा जी माता प्रभु आया जी। या नहीं आया? बोला भी है जी मुंह पे। प्रभु जी। जी प्रभु जी। केवल कृष्ण का नाम लेने से केवल हमारी आत्मा केवल ये समझिए 5% प्योरीफाई हो गई ना, तो आपको कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी हैं, जितने भी संत हैं, आप देखिए उनके चेहरों पे कितना नूर होता है। वो कौन सी पोले पॉन्ड्स की एज मिराकल लगाते हैं या ओले लगाते हैं, 7 साइंस ऑफ एजिंग, एज घटाने की क्रीमें लगाते हैं, केवल नाम जपते हैं, उनकी छाइयां वाइयां खुद ही खत्म हो जाती हैं। पार्लर का खर्चा भी बच जाएगा आपका। ट्राई कीजिए, अपनी माला बढ़ाइए रोज की। कविता माता, माला बढ़ाओ रोज की। दंडवत प्रणाम। दंडवत तो मैंने सुन लिया, मैंने जो बोला उसका जवाब दो। दंडवत प्रणाम, माला बढ़ाओ, माला। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सद्गुरुदेव जय महाराज जय की जय, भगवान की वाणी श्रीमद् जय। भगवद गीता की। जय। आप में से जय। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं आज बढ़िया थे पीर मेरे आज कोई प्रश्न है नहीं मेरा। अच्छा, किदा प्रश्न नहीं हैगा भाजी, सानू भी दस दो। कौन बोल रहा सी? ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? चला गया। He प्रभु thought जी आज सक्षम तिलक लगा के आता है कल से ना, कल भी लगाया था, आज भी लगाया था और बहुत खुश लग रहा था। अब खुश, अब वो मोदी जी वाली बात है बस। वो मोदी जी का एक स्लोगन आया था ना, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन आ चुके हैं। जी। प्रभु जी उस लड़के में 360 डिग्री चेंज आया है, सच बोलती हूँ, जितना मैंने उसको नोटिस किया है स्कूल में। चलो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम 180 डिग्री हमारे अंदर भी आ जाए, कुछ तो हमारा भी भला हो। देखो भगवान की इतनी कृपा है, हम बैठे हुए हैं, मुझे ना बहुत ठंड लग रही थी, और अभी हम जहां पर जिस होटल में रुके हुए हैं ना, तो प्रसाद तो कृष्णा प्रभु अपने घर से लाए थे, और मेरी चेस्ट में, मुझे ना रिब्स में बहुत पेन हो रही थी। तो वो होटल वाले एक भैया आए, तो मुझे कह रहे कुछ चाहिए हो तो बताना। मैंने कहा मुझे बहुत ठंड लग रही है। कह रहा चाय कॉफी? मैंने कहा वो तो मैं पीता नहीं। कह रहा हल्दी वाला दूध पिला दूं? मैंने कहा वो तो चल जाएगा। तो वो हमारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आया, देखो। और बहुत मतलब इतना आनंद आ रहा है ना, एक तो ठंड बहुत है, ऊपर से वो कृष्णा प्रभु कह रहे थे। मैंने कहा देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठाकुर जी सब व्यवस्था करते हैं। कोई भगवान का बन के देखे। मैं आप सबको ना हृदय से ये बात कह रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक भी आपके जीवन का काम नहीं रुकेगा। भगवान खुद हर काम करते हैं अपने भक्तों का। किस रूप में करते हैं वो भगवान जाने, किसको निमित्त बनाते हैं वो भगवान जाने। खुद भी आ जाते हैं, लेकिन कोई भगवान का बन के देखे। जहां हो, जिस स्थिति में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, गृहिणी हो, वर्किंग विमेन हो, वर्किंग मैन हो, सन्यासी हो, भगवान के बन जाओ। जो करो कृष्ण के लिए करो। जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण को बना लो। देखिए कैसे कहानी बनने लग जाएगी।
जी शालिनी माता जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, माता जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। एक डिवोटी को आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ने की जरूरत है? मतलब टॉप मोस्ट क्या चीज ऐसी है जो छोड़ने की आवश्यकता है खान पान के अलावा? खान पान छोड़ चुका है वो? नहीं प्रभु जी, खान पान को छोड़ के क्या चीज चाहिए? एक भक्त को क्या छोड़ना बहुत आवश्यक है? सर्वप्रथम तो उसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसको अपने आप को कृष्ण से अधिक जोड़ लेना चाहिए। छोड़ने पे ध्यान ही मत लगाए वो। सुधार के लिए और प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। मैंने वही बोला ना, वो ये नोटिस करे कि मैं क्या अपने 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए दे पा रहा हूं। जी अगर वो 24 घंटे नहीं दे पा रहा तो वो ये देखे कि कितने घंटे मैं दे पा रहा हूं, और रोज उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे। रोज ये सोचे एक कदम और कृष्ण की ओर, एक कदम और कृष्ण की ओर। भगवान से नित्य प्रार्थना करें कि कल मैं जितना आपकी तरफ आज उससे एक कदम आगे चलवा देना है प्रभु। और वैसे तो देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, छोड़ने से ज्यादा हमेशा जोड़ने पे ध्यान लगाइए। मैं कई बार गुरु कृपा से एक शब्द बोलता हूं कि अगर एक लाइन को बिना कुछ कट किए छोटा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसके सामने बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है? जी इस संसार की इच्छाएं तो खत्म नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। जी प्रभु जी। तो बड़ी इच्छा करने लग जाओ। बड़ी इच्छा क्या है? इसी जन्म में कृष्ण को मिलना है, इसी जन्म में मुझे राधा रानी को पाना है। उससे बड़ी इच्छा पैदा कर लो, बस छोटी इच्छाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। और उसके लिए आपने जैसे बोला, तो उसके लिए फिर क्या करना है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करो, माला जपो, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, डिवोशनल सर्विस करो। और बेसिक जो आपने बोला कि क्या करना है, तो फिर वो यही है, सबसे पहले छोड़ने की बजाय जोड़ने पे ध्यान लगाए कि उसे जोड़ना किन किन चीजों से है। छोड़ने पे ध्यान मत लगाओ, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं होती ना, मैं ये छोड़ू मैं वो छोड़ू। दिमाग में ऐसे ख्याल आने लग जाएंगे, मैं ये भी छोड़ दूं मैं। अरे नहीं, आप अपने आप देखिए ना। मैं कई बार एक शब्द कहता हूं, वेन यू गेट हायर टेस्ट इन लाइफ यू विल लीव द लोअर टेस्ट। जिस दिन गुलाब जामुन मिल गया उस दिन चीनी खुद ही छोड़ दोगे, छोड़नी थोड़ी पड़ेगी। जी आपको प्रभु जी। मीठा खाने का मन है, ठंड का समय है, आपके सामने मैं रखूं गुलाब जामुन गर्मा गर्म और चीनी, क्या उठाओगे? जी गुलाब जामुन प्रभु जी। बस, तो गुलाब जामुन उठा लो। जी छोड़ने से ज्यादा जोड़ने पे ध्यान लगाओ। जी प्रभु जी। जी हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, आपकी दंडवत हेल्थ ठीक प्रणाम। है? जी प्रभु जी, ठीक हूँ ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है? जी प्रभु जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। जी पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, माता जी। मेरा प्रश्न था कि जैसे कुछ लोग जैसे शैतानी बुद्धि के लोग होते हैं, जैसे हम्म। कुछ लोग किसी के बच्चे को, अच्छे वाले बच्चे को जैसे गलत रास्ते लगाते हैं, गलत हम्म। आदत लगाते हैं, तो उन हम्म। लोगों के लिए ऐसा कौन सा दंड है? हमारे उसमें क्या विधान है उसका? जिंदगी खराब कर देखो देना किसी की, हंसते खेलते इंसान की। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी काम अकेले एक ही से नहीं हो सकता। जी अगर आप यूं समझोगे तो मंथरा जो थी, वो राम राज्य में अयोध्या में रह के भी नहीं सुधरी। और विभीषण जो था, वो राक्षसों की लंका में रहकर भी नहीं बिगड़ा। आप जी समझ रहे हो? जी तो कहीं ना कहीं ये खुद के कर्म भी होते हैं। केवल जी दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता कि कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया। विभीषण नहीं बिगड़ा ना, राक्षसों से घिरा हुआ था, नहीं जी बिगड़ा। तो इसीलिए ये हमारे कर्म भी होते हैं। और एक चीज और हमें समझनी है कि करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। अगर कोई, वो जैसे महाराज एक शब्द कहते हैं, करनी करत करके डरत।
क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। अगर कोई बबूल के पेड़ बो रहा है तो उसको वो कांटे मिलने ही वाले हैं। हाँ, हम कैसे सुधर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम खुद को बदलें, हम दुनिया को छोड़ दें। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, सारे संसार की रचना भगवान ने मुझे सुधारने के लिए की है, केवल और केवल हरिसुता दास को सुधारने के लिए, दूसरों को नहीं। बस मैं अगर सुधर गया, मैं इतना भगवान से नित्य प्रार्थना करता हूं, एक ही चीज कहता हूं, इस जन्म में मेरे जो अनर्थ हैं वो खत्म हो जाएं। बस भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है माता जी, अनर्थ ही नहीं खत्म होते। हमारे ऊपर इतने अनर्थ हैं, इतने अनर्थ हैं, इतने अनर्थ हैं। हमें ना दूसरों में दोष देखने की बहुत बड़ी प्रवृत्ति है हमारे अंदर, बहुत प्रवृत्ति है। आप देखिए ना, चांद में भी तो दाग है। लेकिन दो तरह के जीव होते हैं, एक कहते हैं चांद में दाग है, उनको केवल दाग दिखता है। एक होते हैं जिनको चांद दिखता है। हम चांद देखें, हमें क्यों दाग देखने। ठीक है, जी प्रभु जी। इसलिए हम अपनी चिंता करें। मेरा तो आपसे यही एक विनम्र निवेदन है, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास। सुनी है ना आपने ये कथा? जी। हाँ, बोलिए शकुंतला माता। अनम्यूट कीजिए शकुंतला माता जी अपने को। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो वो गायब ही हो गए। विशाली बच्चा आज बहुत सीरियस है, सब ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पापा की प्रमोशन होगी, सीरियस नहीं हो। तो इसमें मतलब टेंशन आ गई है घर में, लक्ष्मी ज्यादा आएगी, नहीं प्रभु खर्च जी। कैसे करूंगी? नहीं नहीं। नहीं, वैसे ये चिंता का विषय है, बता आपको। यस, सही थोड़ा में बहुत। थोड़ा बहुत नहीं, होना ही चाहिए। परीक्षित महाराज को ज्यादा ही टेंशन हो गई थी कि अरे ज्यादा आएगा तो संभालूंगा कहाँ। प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। नहीं ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, माला बढ़ाओ। क्या 16 से बढ़ ही नहीं रहे तुम? प्रभु जी, घर पे होती हूँ, काम करते ही हो जाती है। तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है खुद, मम्मा पापा ड्यूटी होते हैं उनके लिए भी। तो खाना बनाते बनाते नाम जपते रहे करो। काउंटर पे प्रभु जी चलता रहता है। काउंटर वाली मैं साधना रिपोर्ट में नहीं लिखती हूँ, वरना काउंटर पे हो ओके, जाता है बहुत मिनिट। अच्छा, बहुत जी। बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सेशन को खत्म करें। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय, वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय, जय सभी जय भक्तों की जय। जय हरे जय कृष्ण, जय प्रभु जी की जय। जय जय। जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण अपने हरे अपने कृष्ण। साधना रिपोर्ट शेयर कीजिए, केवल 8-10 लोग ही शेयर करते हैं, सारे शेयर कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, हरि बोल।